दूसरे ममालिक के को देखते हुए पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि अक़लियतों को फिर भी कुछ ना कुछ हकूक़ हासिल हैं। आप इंडिया की मिसाल ले लें कि वहाँ पर अक़लियतों की क्या सूरत हाल है। आज भी हम अपने आप को आगे समझ रहे हैं, ये हमारी बदकिस्मती है। हम आज भी समझ रहे हैं कि भारत हमसे अभी भी पीछे है। और वो चीख-चीख के कहते हैं कि भाई आप हमारे लिए बातें करते हो, अपने लोगों को तो पहले राइट्स दे दो, अपने लोगों को तो पहले देख लो, अपने यहाँ पर मुसलमानों को तो संवार लो, हिंदुओं को तो संवार लो, फिर हमारे ऊपर बात करना, फिर कश्मीर के रोने रोना। सिंध असम्बली में मजहब तब्दीली के खिलाफ एक बिल मंजूरी की गई थी, लेकिन मजहबी जमातों की जानिब से पर प्रोटेस्ट शुरू हो गई, जिसकी वजह से गवर्नर ने बिल पर साइन करने से इनकार कर दिया। माइनॉरिटीज हमारे मुल्क में डिस्क्रिमिनेटेड हैं। एक तो हमारा जो आइन है, जो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, वो डिस्क्रिमिनेट करता है। क्योंकि भारत के मुसलमान बेचारे तो अब ये सोच रहे होंगे कि काश हम पाकिस्तान ही चले जाते। भारत में मुसलमान हैं वो बहुत ही नाखुश हैं और परेशान हैं। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समाज के लोग बीते 3 दिनों से पाकिस्तान सरकार के खिलाफ सिंध प्रांत में प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें खासकर हिंदू है, क्योंकि सिंध प्रांत में हिंदुओं की संख्या ज्यादा है। पाकिस्तान में हिंदू सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है। इनका प्रदर्शन हिंदू और कुछ अल्पसंख्यक लड़कियों के धर्मांतरण को लेकर है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि पाकिस्तान में उनकी धार्मिक आज़ादी का हनन हो रहा है। उनकी बच्चियों का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा के मुस्लिम युवकों से शादी कर दी जा रही है। हाल ही में ऐसी घटनाओं में जबरदस्त उछाल आई है, जिसके जवाब में पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों ने विरोध शुरू कर दिया। पाकिस्तान सरकार से हिंदू लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ रुके हुए विधेयक को पास कराने की भी मांगे चल रही हैं। पहले भी ये विधेयक को कुछ धार्मिक कट्टरवादियों ने पास होने नहीं दिया था, और इस बार भी इसे सुनने के लिए कोई प्रतिनिधि बाहर नहीं आया। तो पहले मैं ये बात करना चाहूँगा कि माइनॉरिटीज़ की बहुत कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, वो हम अभी डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि माइनॉरिटीज़ हमारे मुल्क में डिस्क्रिमिनेटेड हैं। यानी एक तो हमारा जो आइन है, जो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, वो डिस्क्रिमिनेट करता है कि कोई गैर मुस्लिम इस मुल्क का ना तो वज़ीर आज़म हो सकता है, ना सदर हो सकता है। तो एक तो ये डिस्क्रिमिनेशन है। दूसरी डिस्क्रिमिनेशन है लॉ में, यानी पीनल कोड में। यानी मिसाल के तौर पे ये हदूद जो ऑर्डिनेंस है, उसमें एक जो मुसलमान मर्द है उसकी गवाही एक्सेप्टेबल है, एक गैर मुस्लिम जो मर्द है उसकी गवाही एक्सेप्टेबल नहीं है उसमें। तो ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन तो हो गई ना, कि अगर एक मुसलमान मर्द देखता है किसी मसीही मर्द को किसी खातून के साथ ज्यादती करते हुए, तो जो मुसलमान है तो उसकी जो गवाही है वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर मसीही मर्द अगर देखता है किसी मुसलमान मर्द को किसी मसीही औरत के साथ ज्यादती करते हुए, तो उसकी जो एविडेंस है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा, जी जी जी। और उसके अलावा तीसरा आप ये देखिए कि हमारे यहाँ जो टेक्स्ट बुक्स जो बच्चों को पढ़ाई जाती हैं, उनमें अब तो खैर मजहब तकरीबन हर मजमून में आ चुका है। फिजिक्स में भी आ चुका है, बायोलॉजी में भी आ चुका है, केमिस्ट्री में भी आ चुका है। तो अब वो उन बच्चों को भी पढ़ना पड़ता है जो कि गैर मुस्लिम हैं। उनको हम फिर पढ़ाते हैं, वो ज़बरदस्ती पढ़ाते हैं हम वो। और फिर कुछ जगहों पे ये भी लिखा हुआ है कि यहूदो नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। अब क्रिश्चियन बच्चे भी ये पढ़ते हैं जो क्लास में बैठे हुए हैं। अब आप खुद सोचें ना कि जो क्रिश्चियन बच्चे हैं उनको अगर ये पढ़ाया जाए कि आप मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते, तो वो बच्चे की जो साइकोलॉजी है उस पर क्या असर होगा इसका। अब ये तो है जी स्टेट लेवल पे। मैं भावलपुर में था, भावलपुर में इसी तरह वो क्रिश्चियन कॉलोनी है, उसका नाम चेंज करके इस्लामिया कॉलोनी कर दिया गया। मतलब यार क्या करते हैं आप यार, ये लोग क्या करते हैं। हमारे एक अफसर थे MS लाल। MS लाल जो थे ना वो हिंदू थे। तो MS लाल ने मुझे बताया जी कि हम सखर में जिस घर में रहते हैं, तो ये क्या करते हैं कि ये ना गाय की कुर्बानी जब करनी हो तो हमारे घर के बिल्कुल सामने ला के कुर्बानी करते हैं। पाकिस्तान में हम कहते हैं कि इंडिया में जो है ना वो वहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पे मुसलमानों के साथ जो है ना वो होता है कि वो अपनी रिलीजियस फ्रीडम जो है ना उनको एंजॉय नहीं कर सकते, उनको मजबूरन जो है ना वो ये किया जाता है। अगर हम भी पाकिस्तान में यही कर रहे हैं तो आई थिंक ये फिर कोई भी जो है ना वो हिंदू मुसलमान में कोई डिफरेंस जो है ना वो नहीं होता है।
और लेकिन सर आपने ये बात की कि अगर हम पाकिस्तान में ये करें तो हिंदू मुस्लिम में कोई फ़र्क नहीं रहेगा, तो मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान पाकिस्तानियों से 1000 गुना बल्कि लाख गुना ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हाँ, लेकिन वहाँ पे भी जो है ना वो मजहबी फ्रीडम्स जो है ना वो कि आप के फलान जो है ना वो कहना पड़ेगा, आप जो है ना वो गाय का गोश्त नहीं खा सकते, आप फलान नहीं कर सकते। सो बेसिकली एक्सट्रीमिज्म तो बहुत ज़्यादा है वहाँ पे भी जो है ना वो। लेकिन पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को इन नेशनल इंटरेस्ट, और दूसरा ये कि हम जो इस्लामोफोबिया जो है ना वो लेके जाते हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड, और हम कहते हैं कि मुसलमानों को इस तरह से जो है ना वो क्रिटिसाइज़ किया जाता है और इन चीज़ों के साथ अटैच किया जाता है। और अगर हम ये चीज़ें करेंगे तो ये जो है ना वो कह लें कि जितना भी हमने मोमेंटम जो है ना वो बिल्ड किया है कि भाई इस्लाम को क्यों गलत समझा जाता है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, सो वो जो है ना वो निगेट हो जाएगा ये वाली चीज़ें जो है ना वो, क्योंकि ये वाली इंसिडेंट्स जो होते हैं ना ये बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी जो है ना वो प्रिवेल करते हैं। ये इस्लाम के लिए अच्छा नहीं करते बल्कि इस्लाम के लिए बहुत जो है ना वो बुरा करते हैं। कराची में सिंध असम्बली के बाहर हिंदू कम्युनिटी ने धरना दे दिया है। उनका कहना है कि कराची के अंदर, सिंध के अंदर पिछले कई सालों से मजहब तब्दीली के वाक़यात पेश आ रहे हैं, जिसमें छोटी उम्र की बच्चियों को जो है अगवा किया जाता है, उनके साथ ज़्यादती की जाती है, उनकी जबरन मजहब तब्दीली के बाद उनकी फ़ौरन शादी कर दी जाती है। क्या कहेंगे आप उनके इस दावे पर, उनके इस क्लेम पर? जी, उनका दावा बिल्कुल जायज़ है। जैसे कि हमारा यानी कि लॉ कॉन्स्टिट्यूशन ख़ुद ये बताता है कि हमें माइनॉरिटीज़ को उनके राइट्स देने चाहिए, तो वो अपने हक़ पे हैं बिल्कुल। अगर ये किया जाता है तो सरासर गलत है। और जिस तरह आपने बताया कि ज़्यादती की जाती है और उनको यानी कि मल्टीपल यानी कि सॉल्ट किया जाता है, तो ये ऑब्वियसली जायज़ है, उसको गवर्नमेंट को भी इस इशू को एड्रेस करना चाहिए। आपकी नज़र में कोई इस तरह की खबर गुजरी है आंखों से कभी भी सोशल मीडिया पर या मेन स्ट्रीम मीडिया पर? जी, ये तो डे टू डे आती रहती है सोशल मीडिया के ऊपर हमारे पास। हर साल जो है हज़ारों की तादाद में हिंदू बच्चियों को, ईसाई बच्चियों को, पारसी बच्चियों को जो है अगवा किया जाता है, उनका मजहब तब्दील किया जाता है, उनकी जबरन शादियाँ की जाती हैं। जी बिल्कुल, ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है। जिस तरह के इस तरह के इश्यूज़ हमारे पाकिस्तान के अंदर टूरिज़्म को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेंगे।